नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रवीण है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे की, जिसका नाम एयर पोल्यूशन है, यानी वायु प्रदूषण है। तो रिसेंटली अभी एक इमेज बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द इंटरनेट सर्कुलेट हो रही है कि जिसमें कि एक पैसेंजर ट्रैवल करता है दिल्ली टू ऑस्ट्रिया वियना में, तो क्लाइमेट कैप्चर करता है, तो जिसमें दिखाता है कि दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है और वियना क्लाइमेट कैसा है। तो दिल्ली में जैसे ही एरोप्लेन ऊपर जाती है तो दिखता है कि पूरा धुंध दिल्ली सिटी नहीं दिख रही है, थोड़ी सी ऊंचाई पर, बट वियना में वही क्लियर कट इमेज दिखती है। ये रही इमेज। तो इस पिक्चर को देख के एक बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल मन में आता है कि ऐसा क्या है कि जो इतना पोल्यूशन है। और अगर हम डेटा की बात करें, कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, तो लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट और एक स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025, इनकी रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि 2022 में अराउंड 1.7 मिलियन डेथ्स हुई है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, और वही डेटा 2023 में जाके 2 मिलियन पहुंच जाता है इन इंडिया पर्टिकुलरली। देन अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2023 में लगभग 17,188 डेथ्स हुई है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये जो दिल्ली का आंकड़ा है ये हमने लिया AQI वेबसाइट से। तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि इतनी आंकड़े इतने गंभीर होने के बावजूद भी हम लोग उसमें सचेते नहीं हैं और हम ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट्स को और बाकी बॉडीज़ को। गवर्नमेंट्स का रोल तो है कि इनको मिटिगेट करने के लिए उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए और कुछ प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। अभी जैसे दिल्ली में हुआ कि पटाखे जो अलाउ किए गए, तो उसको कम किया जा सकता था, रोका जा सकता था, परंतु हम लोग हमेशा ही गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और गवर्नमेंट के प्रोग्राम से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर हम इसके अदर साइड हम बात करें कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, कि जो पब्लिक कितना अवेयर है, किसी पब्लिक अपना रोल कहाँ तक समझती है। तो 3 पॉइंट्स बात करने हैं कि हम कैसे हम अपने प्रॉफिट, लेजीनेस और सेल्फिशनेस की वजह से इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो अगर हम थोड़ा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ये जो नवंबर दिसंबर से जनवरी के बीच का टाइम होता है, तो हाँ यहाँ थोड़ा विंड स्पीड कम होती है, तो कंजेशन टाइप में रहता है, तो पोल्यूशन इकट्ठा भी होता है। बट अदर देन इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर हम कुछ बात करें जिसमें हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैसे रीजन आता है कि अभी जो पराली जलाई जा रही है हरियाणा और पंजाब के आसपास के एरिया में, जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं उनको बर्न किया जा रहा है, इसके वजह से दिल्ली में पोल्यूशन इकट्ठा होता है, दिल्ली और सराउंडिंग सिटीज़ में। तो उसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो चूँकि यहाँ क्रॉप रेसिड्यूज बर्न किए जाते हैं, यही अगर हम यूपी, एमपी और बिहार के इलाकों में देखा जाए तो वहाँ क्या होता है, नीचे से कटाई होती है फसलों की और फिर ग्रेन निकालने के बाद उनको एज अ भूसे में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो भूसा जानवरों के काम में आता है। उसके बाद जो है निकलने वाला मटेरियल भी जो है कहीं ना कहीं एज हम खाद के रूप में उपयोग कर ले रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि हमें पराली जलाना ही है? ये सिस्टम भी तो ऑप्ट किया जा सकता है। दिल्ली में इतनी गायें हैं जो कि घूमती रहती हैं इधर, कुछ प्लास्टिक खाते और कुछ छड़ा गला खाते, और फिर सोचिए उनका अगर दूध जो कंज्यूम करते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। तो अगर हम इस चीज़ पे सोचें, अपने रूट्स पे जाएं, तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। हम लोग उनका फटर बनाएं, उनके भूसा बनाएं और वो बेचा जा सकता है, जो कि जानवरों के काम में आ जाएगा। वो एक सस्टेनेबल वे है, उससे पोल्यूशन भी नहीं है। दूसरा एक रीजन अगर दिल्ली की बात करें तो है ट्रैफिक जाम। आप देखें दिल्ली जैसी सिटी जहां एक वेल डिफाइंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेट्रो इतना अच्छी टाइमिंग है और इतनी सारी फ्रिक्वेंसी है। आप देखें अभी लगभग सारी बसें ही इलेक्ट्रिकल हो चुकी हैं, तो जिनमें से कि 0 इमिशन होता है। तो इतनी बसें, इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद जरूरी है हमें अपनी खुद की कारें इतनी सारी इकट्ठा करना? एक आदमी के पास 2-2, 3-3 कारें हैं, जो अच्छा वेल एस्टेब्लिश इंसान है, और दिल्ली में स्पेस नहीं बचा है। पार्किंग की इतनी समस्या है, और आप देखें जब ट्रैफिक लगता है तो घंटों घंटों का ट्रैफिक लगता है। वो आपको, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी कार से टाइम पे पहुंचते हैं, अधिकतर टाइम डिले ही होता है। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने कंफर्ट और अपने लेजीनेस की वजह से, हमें थोड़ा चलना ना पड़े, थोड़ा हम मेट्रो तक चले जाएं तो कहीं हमारी हेल्थ ना सही हो जाए, और ब्लेम सीधा हम गवर्नमेंट को कर देते हैं। तो ये भी तो सिस्टम ऑप्ट किया जा सकता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, क्योंकि अब नहीं तो कब यूज करेंगे। और तीसरी जो बात आती है इंडस्ट्रीज की, वो भी अगेन
हम सिर्फ और सिर्फ इतने अपने आलस और प्रॉफिट की वजह से ही क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, प्रोडक्शन का बर्डन हो रहा है, सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ें बन रही हैं। पहले लोग नहीं सर्वाइव करते थे, पहले लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी होती थी, पर अभी क्या है, अभी कोई कैप नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में डायरेक्टली नुकसान हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई रुक भी नहीं रहा। और फिर एक अलग बात करें, आजकल जो प्लांटेशन चलता है, आजकल प्लांटेशन कैसा होता है, लोग फॉर द शो ऑफ, फॉर द नेम से करते हैं। क्या होता है कि आते हैं, प्लांटेशन करते हैं, किसी ओकेजन में चले जाते हैं। आप अपने आत्मा से सवाल पूछिए, कितनी बार हमने उन पेड़ पौधों का ध्यान रखा। और दूसरी बात, आजकल हम प्लांटेशन कैसे करते हैं, आजकल फैंसी प्लांट्स होते हैं जो कि दिखावटी वाले हैं, सजावटी वाले हैं। आपको लगता है कि उनसे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी? और हम इंडोर आजकल करने लगे हैं प्लांटेशन की, हाँ इंडोर गार्डन है वो सब चीज़ें। किसने मना किया आम, अमरूद, नीम और पीपल जैसे पेड़ों को लगाने पे? आप लगाइए बाहर, उससे एनवायरनमेंट भी फ्रेश रहेगा और आपको फल भी मिलेंगे। दिल्ली में आप देख लीजिए, कहीं आपको बाहर फल वाले पौधे मिल जाए तो। एक हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में कमला नेहरू रिज है, जिसमें कि हार्डली कोई फल फूल वाले पौधे हैं। और वहाँ क्या है, जो बंदर वहाँ के जानवर तो सीधा आसपास के रेजिडेंशियल कॉलोनीज में आते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो हमने एनवायरनमेंट का ही नाश किया है और हम ब्लेम क्या कर रहे हैं, सरकारों पे एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सब चीज़ों, और इन सब चीज़ के लिए जागरूकता बढ़ रही है। पर ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हमने किस तरह अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए एनवायरनमेंट के साथ खेला है। और फिर कह रहे हैं एनवायरनमेंट जो है ऐसा है वैसा है, डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें इसे सोचने की ज़रूरत है और बहुत गहन तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और हम ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं और ठीक भी हम ही कर सकते हैं। तो अब ब्लेम गेम खेलने की बजाय सरकारें भी आए इस चीज़ में, जो कंसर्न्ड बॉडीज हैं वो भी आए, एट द सेम टाइम पब्लिक भी आके इस चीज़ पे अपना योगदान दे, तभी ही कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन निकल सकता है। धन्यवाद।